पशु प्रेमियों ने शहर की वेलफेयर सोसाइटियों में पशुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया है, जिसमें कैस्पर होम, पीएफए, एसओएस सहित शहर के एनिमल एक्टिविस्ट, नगर निगम, एसपीसीए के सहयोग से एक कमेटी का गठन करेंगे, जिससे सोसाइटियों में शिकायत मिलने पर एकजुट होकर कार्य कर सकें। अकेले कार्रवाई करने पर सोसाइटी के लोग मनमानी और विरोध करते हैं, पुलिस का सहयोग नहीं करते। खंडारी स्थित कैस्पर होम के कार्यालय में आज विभिन्न संगठनों ने बैठक आयोजित कर ये निर्णय लिया। कैस्पर होम की विनीता अरोड़ा ने बताया कि लाखों की कीमत देकर खरीदे गए डॉग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। सोसाइटी में स्वस्थ स्ट्रीट डॉग को बेवजह रिलोकेट किया जा रहा है। एनिमल लवर को स्ट्रीट एनिमल को खाना देने से रोका जाता है। उन्होंने शमशाबाद रोड स्थित मारुति सोसाइटी सहित कई उदाहरण दिए, जहां शिकायत मिलने पर मदद के लिए पहुंचने पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसके लिए नगर निगम को सभी डॉग का पंजीकरण व चिप लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसमें महज 500 रुपए का खर्चा आता है। एनिमल एक्टिविस्ट गीता भाटिया ने कहा कि हेल्दी डॉग को रिलोकेट नहीं करना चाहिए, जनता को इसका विरोध नहीं, सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर संजीव नेहरू ने बताया कि स्ट्रीट डॉग के भी कई फायदे हैं। नगर निगम व संस्थाओं के काम को रोको मत, सहयोग करो। जो स्ट्रीट डॉग एग्रेसिव होते हैं उसके पीछे की वजह हो सकती है। पीएफए की दीप्ति उपाध्याय ने कहा कि पशुओं को भी जीने दें, पालतू डॉग्स के साथ क्रूरता ना करें, जिसका जो नेटिव प्लेस है उसे वहीं रहने दें, किसी के साथ बर्बरता ना करें। हर कोई बस यही चाहते हैं, डॉग हटा दो, भरकर कहीं फेंक दो। क्या मनुष्य को ही सुख से रहने का अधिकार है? नगर निगम नसबंदी कर रहा है, उसके बावजूद स्ट्रीट डॉग को रिलोकेट किया जा रहा है, जिससे वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मानसिक उत्पीड़न रोका जा सके और सुरक्षा मिल सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर गीता भाटिया, डॉक्टर संजीव नेहरू, दीप्ति उपाध्याय, रूही, किरण सेतिया, मोनिका मखीजा, शांतनु बंसल, ऋषभ सक्सेना, अंकित शर्मा, अमित सिंह, आयुष कुलश्रेष्ठ, कलिका कपूर, डॉक्टर पैनी कपूर आदि उपस्थित रहे। और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट सेवियर, जो स्पेशली स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए काम करती हूँ और अलोन काम करती हूँ। मेरे साथ देने वाला कोई नहीं। अभी स्वामी बाग वालों ने ही एक केनल खोला है हुजूरी बाग में, जहाँ पे उन्होंने स्वामी बाग से करीब 25 डॉग्स को शिफ्ट किया है केनल्स में, वहाँ पे हुजूरी बाग में। बट उनको ठीक से उनका देख रेख ठीक से नहीं, और जब तक वो मेरे अंडर में था, एज अ वॉलंटरी सर्विसेज मैं दे रही थी, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। अब वहाँ पे जो डॉग्स हैं ठंड के मारे दे आर फॉलिंग सिक, बीमार पड़े हैं, ना उनको खाना ढंग से जा रहा है, ना उनकी देखभाल हो रही है। सारा देखभाल जो है वो स्वीपर्स के हाथ में दे दिया गया है। तो मेरा ये है, एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो हेल्दी डॉग्स हैं उनको केनल्स में नहीं डालना चाहिए। अगर उनकी नसबंदी करी हुई है तो जहाँ उनको रीलोकेट नहीं करना चाहिए, जहाँ के वो हैं उनको वापस वहीं भेजना चाहिए, ना कि उनको रीलोकेट करके उनको बंदी घर में बंद कर देना चाहिए। ये बहुत अनफेयर है। तो मेरी यही गुजारिश है सब पब्लिक से कि ये इन चीज़ों में आप लोग साथ दें कि हेल्दी डॉग को अगर स्टरलाइज किया गया है तो उनकी जो जगह है जहाँ से उनको उठाया गया उनको वापस वहीं पे ही छोड़ा जाए और वहीं उनकी देखभाल होनी चाहिए। और बाकी स्ट्रे डॉग्स को मैं इंडिपेंडेंटली जो है देखती हूँ। पीएफए से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, डॉक्टर साहब से बहुत सपोर्ट मिलती है। कोई भी केसेस होते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग आके उन सर्विसेज देते हैं, उनको जो भी उनकी ट्रीटमेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए। क्योंकि सिंगल हैंडेडली अगर आप कर रहे हैं तो सिंगल हैंडेडली करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, जो हम इतना तो फंड्स नहीं कर सकते कि हर एक डॉग को हम ट्रीट कर सके। बट दे आर रियली गुड पीएफए पीपल एंड डॉक्टर नेहरू, इनका बहुत सपोर्ट रहता है हमें। बस मेरी यही गुजारिश है कि उनको प्यार दीजिए आप। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने स्ट्रे डॉग्स हैं लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है। जैसे नगर निगम या बिल्कुल पीएफए, कैस्पर होम, जिस तरह के लोग जो है ना, जब पेट ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको न्यूटर और स्टरलाइजेशन करते हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि न्यूटर करने से उनका एग्रेशन खत्म हो जाता है और वो कूल हो जाते हैं। उनको कोई स्किन डिजीज, इचिंग नहीं होगी, इरीटेशन नहीं होगा, तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो लोगों को कंप्लेंट्स आती है कि कई बार वो एग्रेशन का काटते हैं, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, इसलिए लोग उनसे हेट करते हैं। तो जब अगर लोगों ये नगर निगम और जितनी भी संस्थाएं जो काम कर रही हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए इनको रोको मत। पर इसके साथ में जो कार्यकर्ता आते हैं, जितने एनिमल एक्टिविस्ट हैं, आप उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनके ऊपर लड़ेंगे तो इससे काम नहीं होगा, आपका ही काम बिगड़ेगा। तो आप उनको कोऑपरेट करो, सबसे पहली बात है। स्पेशली अब कोई फीमेल्स आती हैं तो आप उन पर गंदी बातें ना करें। कई लोग होते हैं जो सोसाइटी के लोग बोलने लगते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये गलत है। तो इसको कम से कम रोकना चाहिए। तो इससे जो है हमारे आगरा का बहुत अच्छा वो रहेगा। ठीक है ना, थैंक यू। पीएफए आगरा की तरफ से कहना चाहूँगी कि
जैसे हम मानव हैं, सहयोग चाहते हैं, पीएफए आगरा की मानवता रखें और सारे जो पशु हैं जिनको जिस तरीके से जीना चाहिए उनको जीने दें और जीने में उनका सहयोग करें, परेशानी में, बीमारी में, चाहे वो सड़क के हों। और जो पेट्स डॉग जो घरों में रखे हुए हैं लोगों ने, उनको जिस तरीके की लाइफ मिलनी चाहिए उनको उस तरीके से, उनको चेन से बांध कर, बंद कर कर या उनके साथ कोई क्रूरता ना करें। सेम सड़क के बच्चों के साथ भी, कि ईश्वर ने उनको सड़क पर जीने का अधिकार दिया है, हमारी सोसाइटी ने भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जो बच्चा जिसका जो नेटिव प्लेस है वहीं पर रहे, तो उसकी अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। बर्बरता किसी के साथ नहीं, दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं। अगर आपके पास है उसको 2 दाने डाल दीजिए, 2 चपाती डाल दीजिए। अगर आप नहीं डाल पा रहे, लेकिन आप उनका जगह बदलना, मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ आगरा के लोगों की जो मेंटेलिटी है, हर सोसाइटी की बात कर रही हूँ, हर एरिया की बात कर रही हूँ, कि डॉग्स हटा दो, ले जाओ, गाड़ियों में भरो और फेंक आओ। कोई खाना खिला रहा है, हम लोग ही खिलाते हैं, हम लोगों को रोका जाता है, अरे यहाँ मत खिलाओ, आगे जाके खिलाओ। अरे भाई यहाँ खिला रहे हैं, आगे वालों को आगे खिलाएंगे, उससे आगे। अब आप ऐसे आगे आगे कितना आगे जाएंगे? क्या आपको ही जीने का अधिकार है? क्या आपको ही सुख से रहने का अधिकार है? सभी को है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर जीव को जीने का अच्छे तरीके से उतना ही अधिकार है जितना एक मानव को है। और अगर आपने घर में किसी बच्चे को रखा है तो उसे अपने बच्चे की तरह पाल के रखिए। आपके बच्चे को जिस तरीके से, ये नहीं कि आपने बालकनी में चेन से बांध दिया, नीचे बांध दिया, बांध के रखिए। एक लिटिल टाइम उसको घुमाने के टाइम में घूमने, अंदर रखने के टाइम पे अंदर भी रखना है, उसको फैमिलियर रखिए। सबसे बड़ी बात यही है कि मानवता रखिए सर, बिल्कुल जिए और जीने। और मैं कैस्पर्स होम नाम की संस्था चलाती हूँ और रिसेंटली मेरा नॉमिनेशन हुआ है एज एन ऑनरी एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके तहत हम लोगों को पुलिस की मदद और प्रशासन की मदद मिलनी चाहिए पशु क्रूरता रोकने के लिए, लेकिन अक्सर मिलती नहीं है। और ये मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि RWAs जो बने होते हैं, सोसाइटीज़ जो आजकल बन रही हैं, हाई राइज सोसाइटीज़, और ये जो जैसे ये सामने बिल्डिंग है, ये सोसाइटीज़ बनाकर सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाते हैं और अपने तुगलकी फरमान वहाँ पे लिख देते हैं कि पेट्स नॉट अलाउड या स्ट्रीट डॉग्स को खाना मत डालिए। और साथ में इस बार हमें भी प्रताड़ित करते हैं, फीडर्स को प्रताड़ित करते हैं। और हम जैसे जो जाते हैं पशु सेवक वहाँ पे, सिर्फ उनको समझाने कि भाई ये लॉज है, ये वाले कानून आपको ओबे करने हैं और किस तरीके से अच्छे से उनको वहाँ पे रहने देना है। नसबंदी का कार्यक्रम ठीक से होने दीजिए। अब जब नगर निगम ऑलरेडी नसबंदी कर रहा है तो आप उनके कार्य में विघ्न क्यों डाल रहे हैं, रिलोकेशन क्यों कर रहे हैं? तो जब हम ये समझाने जाते हैं तो हम लोगों के ऊपर लोग अटैक करते हैं। इस समय एक मारुति फॉरेस्ट सोसाइटी थी शमशाबाद रोड की, पहली बार इतनी उग्र भीड़ से मतलब हमारा सामना हुआ, क्योंकि ये उग्रता अगर इनकी बढ़ती जाएगी तो कल को ये हमें मार भी सकते हैं। तो हमें सुरक्षा चाहिए थी, तो हमने बात करी नगर निगम में, तो उनका सुझाव मुझे पसंद आया। उन्होंने ये बोला कि सारे जितने भी अब ये PFA के जो मेंबर्स हैं या वाइल्ड लाइफ SOS के हम लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जैसे गीता मैम है, तो सबको जोड़कर एक एपेक्स कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि नगर निगम और SPCA जो यहाँ की मेन सोसाइटी है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स की, वो हम लोगों की मदद करे, ताकि हमारा मानसिक उत्पीड़न और इस तरीके का इन सब ये जितने भी लोग इस तरह के हैं, चाहे RWAs हों या जो हम लोग तबेलों पर जाते हैं, ब्रीडर्स के वहाँ जाते हैं, तो उससे सुरक्षा हमारे को चाहिए। क्योंकि अगर हम ही को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम इस तरह का काम कैसे कर पाएंगे।